कोरोना काल के दौरान इंदौर में चल रही राजनीति का एक अलग रंग है, जहां जनप्रतिनिधि कलेक्टर कार्यालय के दरवाजे पर धरना दिए बैठे हैं। विधायक संजय शुक्ला, शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, वरिष्ठ नेता भंवर शर्मा, सत्यनारायण सलवाड़िया सहित अन्य नेताओं को इस तरह जमीन पर बैठकर अपनी नाराजगी जताना पड़ रही है। कलेक्टर साहब अंदर व्यापारियों की मीटिंग ले रहे थे और कांग्रेस के ये नेता विधायक मीटिंग में शामिल न करने पर अपना रोष जाहिर कर रहे थे। आइए पहले विधायक संजय शुक्ला की सुने कि हुआ क्या था। कि कल से लेके परसों से लेके जो हमारे मध्य वर्ग के व्यापारी, जो हमारी रीढ़ की हड्डी इंदौर की पूरी, वो इंदौर की शान राजबाड़ा उसके क्षेत्र के आसपास जो गरीब परिवार के जो लोग वहाँ सामान खरीदने आते हैं, छोटे छोटे सामान खरीदने आते हैं। हमारी जो बहनें, राखी का त्यौहार था, ईद का त्यौहार था, उसमें आता है बहनें बच्चों के लिए खरीदने आती है, उस क्षेत्र को पूरा लॉकडाउन में बंद कर रहा है। हमारा ये निवेदन था कि जहाँ पर कोरोना पॉजिटिव निकले वहाँ पर बंद किया जाए, हम उसका समर्थन करते हैं। परंतु वो नंबर जोन 1 बना के उसको बंद किया जाता है। उसमें व्यापारी लोग नाराज हो रहे थे, बोले जनप्रतिनिधि को हमने चुना है, वो आप हमारे बीच में आके बात करें। हमने कलेक्टर को नहीं सुना है, जनप्रतिनिधि रूप में बोला, तो उसके लिए हम बात करने आए थे। तो आज यहाँ एडिशनल कलेक्टर पवन जैन, मैं आदरणीय विनय बाकलीवाल अध्यक्ष, हमारे हम दोनों जन मिलने आए थे। हम 2 जने, व्यापारी की मीटिंग थी, व्यापारी को उन्होंने बुलाया था, भाई आप आगे मिले यहाँ से। तो उस मीटिंग के अंदर हमको नहीं बुलाया गया। पवन जैन ने बाहर आके बोला, कलेक्टर साहब ने बोला हम आप सभी नहीं मिलेंगे, बाद में मिलेंगे। तो एक जन समय दिया था, सब व्यापारी को समय दिया था, साथ में मिलकर जनप्रतिनिधि हम, परंतु हमसे नहीं मिले वो, और हमको धरने पे। बहरहाल कलेक्टर साहब व्यापारियों की मीटिंग पूर्ण कर ही बाहर निकले और धरना देकर जमीन पर बैठे इन नेताओं से परेशानी या धरने पर बैठने का कारण पूछा। उन्होंने अपनी तरफ से स्पष्ट किया कि व्यापारियों की मीटिंग में जनप्रतिनिधि अन्य नेताओं को बुलाया ही नहीं गया, तो ये जिद क्यों कर रहे थे। कलेक्टर ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली थी कि विधायक संजय शुक्ला भी यहाँ मौजूद हैं, तो उन्होंने उन्हें और शहर कांग्रेस अध्यक्ष को सम्मानपूर्वक अपने चेंबर में बैठाने की बात भी अपने अधीनस्थ अधिकारी को कही थी। नहीं, मीटिंग में उन लोगों को बुलाया नहीं गया था। वो जिद कर रहे थे मीटिंग में आने की, मैंने मना कर दिया था। एडीएम को बोला था कि मेरे कक्ष में बैठाएं सम्मानपूर्वक तरीके से। हमारे सम्मानीय विधायक जी भी थे उसमें, संजय शुक्ला जी, तो उनको सम्मानपूर्वक चैम्बर में बैठाने का मैंने बोला था। एडीएम बाहर आए भी थे, किंतु वो मीटिंग में आने की जिद कर रहे थे। मीटिंग कलेक्टर की हो रही है, उसमें अगर इन्वाइटेड नहीं है तो उसमें नहीं आ सकता है कोई भी। जिन लोगों को बुलाया गया था वो आ गए थे, मीटिंग चल रही थी, तो वो मेरे चैम्बर में न बैठ के बाहर धरने में बैठ गए। मैंने चर्चा कर ली है उनसे। खैर, असमंजस की इस स्थिति के बाद कलेक्टर ने चर्चा कर कहा कि व्यापारियों की परेशानियों के संदर्भ में ही उनसे चर्चा की जा रही थी। उन्हें बताया गया कि आप जनप्रतिनिधियों पर जबरन दबाव मत बनाइए। दबाव बनाने पर उन्हें जनता की आवाज उठाना पड़ती है, लेकिन यह भी समझिए प्रशासन सख्ती क्यों बरत रहा है। थोड़ी सी नरमी या ढील देने पर अगर हालात खराब हो गए तो जिम्मेदार कौन होगा। यकीनन कलेक्टर जहां अपनी जगह सही है, वहीं ये जनप्रतिनिधि अपनी जगह। शहर कांग्रेस के अध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने कहा कि राखी और ईद के त्योहारों को देखते हुए कांग्रेस मंगलवार को राजबाड़ा पूरी तरह खुलवा कर रहेगी। वजह यह है कि सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी का चोला पहन रखा है। भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर सब काम होता है। आपदा प्रबंधन की बैठक बुलाई जाती है, उस बैठक में मैं स्वयं खुद उसका मेंबर हूँ। विधायक आदरणीय संजय शुक्ला जी हैं, जीतू पटवारी है, विशाल पटेल, हमें नहीं बुलाया जाता है। खुद अपने चारों जो बीजेपी के हारे हुए नेता हैं उनको बुलाकर बैठक कर ली जाती है और निर्णय ले लिया। मध्य क्षेत्र जो कि सबसे बड़ा इंदौर का रीढ़ की हड्डी है, वहाँ पर छोटे छोटे व्यापारी परेशान हो रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, वो अपना भूखमरी हो रही है। कलेक्टर ने मुलाकात करने से मना कर दिया था। पहले कलेक्टर ने हमसे मिलने से मना कर दिया, हमें स्पष्ट रूप से कह दिया कि आपसे मैं मुलाकात नहीं करूँगा, इसलिए हमें धरने पर बैठना पड़ा। अब क्या आगे प्लान है? यदि दुकानें क्षेत्र की नहीं खुली तो आज यही अभी हमारे विधायक जी ने बात की है, यही बात मैं फिर बोलना चाहता हूँ। अगर आज शाम तक व्यापारियों के निर्णय में, व्यापारियों के हित में अगर कोई निर्णय नहीं होता है तो कल शहर कांग्रेस सड़क पर उतरेगी और राजबाड़ा क्षेत्र को खुलवाएगी।